नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का सवाल बेहद गंभीर है क्योंकि मामला सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, महिलाओं की जिंदगी का है। कोटा के जेके लोन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल से सामने आई जांच रिपोर्ट ने हर किसी को झकझोर दिया है। दावा है कि प्रसूताओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन टेस्ट में फेल पाए गए, यानी कि जिस दवा से जिंदगी बचनी थी वो खुद बेअसर निकली। 5 प्रसूताओं की मौत, हजारों इंजेक्शन मरीजों को लगाए जाने का दावा और अब अस्पताल से लेकर के सप्लायर्स तक सवालों के घेरे में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ? क्या दवा सप्लाई सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है? और अगर इंजेक्शन में दवा ही नहीं थी तो जिम्मेदार इस बात का कौन है? गलती किसकी है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे आपकी सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। प्रसूताओं की मौत मामले में बड़ा खुलासा। 16,000 इंजेक्शन की सप्लाई पर सवाल। जांच रिपोर्ट ने खोली बड़ी पोल। 5 मौतों के बाद जागा सिस्टम। गलती किसकी? तो आखिरकार क्या सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि उसको सुधारना मुश्किल है? क्या इस सिस्टम में जितनी खामियां हैं वो उसी तरह से चली जा रही हैं? क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि वे लगातार न केवल इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रहे हैं बल्कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हर बार जब जिस तरह से इस तरह के हादसे पेश आए या इस तरह की लापरवाहियां हमारे सामने आती है उसके बाद यही दावे होते हैं, लेकिन फिर से वही पुराना ढर्रा जो सामने आता है वो बदलता क्यों नहीं है? यह आप दर्शकों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही हमारे साथ हैं सुभाष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर रत्ना जैन हमारे साथ हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं आप, और साथ ही हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे गर्ग साहब आपसे कि आखिरकार गलती कहां है और किसकी है? क्यों आखिर इस तरह की घटनाएं हमारे अस्पतालों में सामने आती है? क्या सिस्टम पूरा खराब हो गया है? देखिए हेमंत भाई, जो कोटा के अंदर जो न्यू मेडिकल कॉलेज के अंदर घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया तुरंत हमने एसएमएस हॉस्पिटल के 4 डॉक्टरों की टीम कोटा भेजी है और बाकायदा वहां पे निरीक्षण किया कि कहाँ पे लापरवाही हुई है। और जो हमारे चिकित्सा सेक्रेटरी जो है गायत्री राठौड़ जी निरंतर उस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने निश्चित रूप से ये कहा है कि जहां पे भी जिसकी भी लापरवाही रही है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और कुछ डॉक्टर्स को तो हमने निलंबित भी किया है जहां पे भी लापरवाही हुई है वहां पे, क्योंकि जो ये इंजेक्शन है उसमें 12,000 महिलाओं को लगा और वो उसमें सैंपल फेल हुए हैं। तो कहीं न कहीं पे, क्योंकि जब लेबोरेटरी से निकलता है तब वो लेबोरेटरी से निकलने के बाद में इंजेक्शन आता है, इसके बाद में कहाँ लापरवाही हुई है? अगर उसको मानक के रूप में जैसे कहीं पे उसको फ्रीजर में रखना हो या फ्रीज में रखना हो या सुरक्षित जगह पर रखना हो और उस वजह से इंजेक्शन खराब हुए, कई इसके कारण हो सकते हैं। तो उस चीज की जांच की जा रही है कि कहाँ पे इसकी लापरवाही हुई है। और देखिए हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। निश्चित रूप से जिन्होंने भी इसमें गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी उनको। जी, सुभाष शर्मा जी, कैसे आप इसे देखते हैं? क्योंकि हर बार सिस्टम पर सवाल उठते हैं और वही ढर्रा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। आप देखिए जरा कि जहां सरकारें दावा करती हैं गार्जियन होने का जनता की और प्रजा का निर्माण करती हैं सरकारें, वहां सरकारें इतनी लापरवाह हो जाती हैं कि कई बार लगता है कि जैसे कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, जिसको हमारे राजस्थानी में कहते हैं कि भाई धनी दोरी नहीं है कोई। जबकि हर चीज में सरकार की टांग है, हर चीज में सरकार ये दावा करती है कि हम आपका पूरी तरह ख्याल रखते हैं, हम आपके लिए अम्ब्रेला हैं। और ये डेमोक्रेसी का ये जो वोट देने वाला जो सिस्टम है, इसमें ये होता भी है कि भाई वोटर के साथ इस तरह के वादे किए जाते हैं कि भाई वोटर आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके तो मुंह में निवाला भी हम ही दे देंगे। तो ये जो सरकारों का सिस्टम है, इससे अच्छा लगता भी कई बार ऐसा है कि जनता शायद
पूरी तरह जिसको कोई कहा जाता है कि भगवान भरोसे, भगवान भरोसे वाला मामला तो गलत हो गया है, अब तो सरकार भरोसे मामला है। तो ये जो कहानी है इसको साफ तौर पर दिखाई देता है कि सरकार मतलब कहीं है नहीं, एक तरह से ये दिखाई दे रहा है, सिस्टम कहीं है ही नहीं, वर्चुअल जिसको कहते हैं कि गंभीर लापरवाही है ये। इससे किस तरह निजात पाई जाएगी, क्या जांच, अब जांचें तो होती रहती है, अब इतने लोग मर जाते हैं, जांचों में क्या होने जाना है। आप नितिन सबको सरसद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। नितिन, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और चूंकि आज सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है कि सरकारें चाहे किसी की रहती हों, सिस्टम में इतनी खामियां होती है कि आम जो जनता है उसका भुगतान करती है। और कोटा में जिस तरीके से प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आया, क्या यह काफी है कि सरकार कह दे जांच करवा रहे हैं और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे? हमारी सरकार लगातार, जो विपक्ष है वो इस सरकार पे प्रश्न उठाते आ रहा है। आज ये पहली कोई डिबेट नहीं है। आप इसी सरकार में जो जिंदा आदमी है उसको मरा हुआ दिखा दिया गया। इसी सरकार के अंदर कप सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई और उसी कप सिरप की कंपनी को दोबारा से अलाउ कर दिया गया और बोला कि कहीं और से कप सिरप पी लिया होगा। इसी सरकार में जो राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें कई सारे लोग जले और उसके लिए कहा गया कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, गायब है। इसी सरकार के अंदर तमाम तरीके के इंजेक्शन बदले गए, इसी तरीका, और उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसी सरकार के अंदर गलत खून चढ़ने से लोगों की मौत हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी सरकार में अंग प्रत्यारोपण के केस आए, इसी सरकार में हमने ट्रांसफर और उसके अंदर किस तरीके के लोगों को बिना योग्यता के नियुक्त किया गया वो हमने देखा। तो इस सरकार की प्रायोरिटी में स्वास्थ्य है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि सारी सरकारें, अरे यही सरकार थी जिसके अंदर हेल्थ में राजस्थान नंबर 1 में आया था पूरे देश के अंदर। इसी सरकार के अंदर कोविड का जो मैनेजमेंट हुआ वो पूरे देश में होता। इसी सरकार में 90% लोग क्या नाम से इंश्योरेंस के तहत आए थे। आज आरटीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य था और आज इस राज्य की क्या स्थिति हो गई है, ये साफ बताता है कि किस तरीके की इच्छा शक्ति से, प्रदेश की इच्छा शक्ति ना हो तो किस तरीके से। 1 मिनट आपका हो गया नितिन जी, मैं वापस आ जाऊंगा, सबकी एक मिनट की टिप्पणी हो जाए। लेकिन आपने एक बात नहीं जोड़ी कि उसी सरकार में जो कप सिरप वाली दवाई थी जिसके मानक खरे नहीं उतरे, उसका पहला ठेका हुआ था, वो मैं जोड़ देता हूं। फिर मैं आता हूं आपके पास में वापस। और रत्ना जी चूंकि हमारे साथ हैं, डॉक्टर रत्ना जैन साहब, जैन मैम, तो रत्ना जी कहां खामी मान रही हैं आप? ये क्या हुआ कि ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है उसमें ऑक्सीटोसिन नहीं था, ये इस तरह की जांच क्या एक लापरवाही के तौर पर हम देखें, मानवीय भूल के तौर पर देखें, या सिस्टम ही खराब हो गया? देखिए, अभी तक जांच ही चल रही है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स को क्यों निलंबित किया आपने? जब जांच में ये प्रूव ही नहीं हुआ कि डॉक्टर्स की कोई गलती थी, तो डॉक्टर्स पे अटैक क्यों किया गया? और ये पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं, कभी यही पक्ष में होते हैं, कभी यही विपक्ष में होते हैं। राजनीति अपनी जगह है, पर डॉक्टर्स मरीज के लिए काम करते हैं और जितना दुख परिजनों को हुआ है उससे अधिक डॉक्टर्स को हुआ है। डॉक्टर्स भी पूरी मेहनत करते हैं जान बचाने के लिए, और जब कोई गलती नहीं होती है और उन पे जब आरोप लगते हैं तो ये इसमें राजनीति होना बहुत दुख की बात है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जहां तक बात है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को करीब 75 साल हो गए हैं और इस इंजेक्शन पे नोबेल प्राइज मिला है। और पहला, मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, पहला इंजेक्शन अगर मैंने कोई अपने हाथ में लिया है वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है। सबसे कॉमन इंजेक्शन अगर कोई अस्पताल या कोई डॉक्टर अगर गायनी बनती है, उसे सबसे पहला इंजेक्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑक्सीटोसिन। और आप इधर से अब जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में गड़बड़ थी? अब तक की जो जांच में, अब तक की कार्रवाई में क्या निकल कर के आप ज्यादा बेहतर गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर समझती हैं मैडम? देखिए, ये हमारा काम नहीं होता है। डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, डॉक्टर्स को सर्जरी करनी होती है, आउटडोर देखना होता है, दिन रात की ड्यूटी करनी होती है। जो क्वालिटी कंट्रोल का काम है ये डॉक्टर्स का नहीं है। और डॉक्टर्स पे ब्लेम डालना ये सरासर अन्याय है, डॉक्टर्स पे भी और जनता पे भी। क्योंकि अगर जनता का विश्वास डॉक्टर्स पे टूटेगा तो अल्टीमेटली नुकसान मरीजों को ही होने वाला है। जी, अभी भी मैं उस पर आऊंगा कि डॉक्टर्स की जिम्मेदारी भी है कि नहीं है, क्योंकि जो दवाई डॉक्टर के हाथों से मरीज को दी जा रही है अगर वही जानलेवा हो जाए तो हम किसको पूछे मैडम? आप आईएएस से लेके ऊपर से अधिकारी से लेके सारा काम हमें दे दीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि हमें चिंता है मरीज की। जी, और बाकी रत्ना जी जी, मैं आता हूँ, वापिस आता हूँ। हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल वहां पर मौजूद हैं जहां पर सहायक औषधि नियंत्रक का दफ्तर है। हिमांशु, क्या अब तक हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के और कैसे देखें इसे?
देखिए, निश्चित तौर पर प्रसूताओं की मौत के मामले के बाद पूरा की पूरा जो मेडिकल सिस्टम है वो सवालों के घेरे में आ गया। निश्चित तौर पर अलग अलग स्तर पर जांच हुई। जयपुर से एसएमएस से विशेष टीम पहुंची, एम्स से विशेष टीम पहुंची, खुद जो चिकित्सा सचिव है वो पहुंची, चिकित्सा मंत्री पहुंचे। अलग अलग स्तर पर जांच के बाद में सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा किया गया वो दवाइयों पर। अलग अलग स्तर पर दवाइयों के सैंपल लिए गए, जिन्हें अलग अलग लैब्स में भेजा गया, कोलकाता से लेकर जयपुर अलग अलग लैब में भेजा गया। लेकिन फिलहाल जो जांच रिपोर्ट फिलहाल आई है, जिसमें से 20 में से 19 सैंपल जो है वो ठीक मिले हैं, लेकिन एक जो जिसमें गड़बड़ मिली, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि बड़े सवालों के घेरे में है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जिसमें ऑक्सीटोसिन ही नहीं था, यानी कंटेंट ही नहीं था, और ऐसे फिलहाल 16,000 से ज्यादा इंजेक्शन ड्रग डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करके बरामद किए हैं। बड़ी बात यह कि 12,500 इंजेक्शन लगा भी दिए गए और करीब करीब 3,000 साढ़े 3,000 के करीब इंजेक्शनों को ड्रग डिपार्टमेंट ने बरामद किया है। बड़ी कार्रवाई को किया है। फिलहाल जो ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र गर्ग साहब मेरे साथ में है। सर, निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई थी और अब इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, अब तक क्या फाइंड आउट हुआ है और आगे इस कार्रवाई को कैसे बढ़ाना है? अभी तक हमारे द्वारा जो सैंपल लिया था वो कंटेंट के अंदर फेल हुआ, उसके अंदर नील कंटेंट थे। परंतु मैं यहाँ कहूंगा कि वो स्टेरिलिटी एवं बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन में सैंपल पास हुआ है। मेरा ये मानना है कि कंटेंट नील होने की वजह से महिलाओं की मौत नहीं हो सकती। ये ठीक है कि जितना उसको यूज फायदा लेडीज को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। इसके अलावा हमारे द्वारा करीब 3500 इंजेक्शन कल बरामद किए, उनको जब्त किया है। जब्त करने के बाद में इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत जो दोषी व्यक्ति उनके खिलाफ हम न्यायालय में बात दायर करेंगे। नहीं, लेकिन आपने 3500 जब्त किए हैं इंजेक्शन, तो करीब 16,000 के आसपास जो है हिमांशु वो सप्लाई हुए थे। जेकेलोन में 10,000 से ज्यादा इंजेक्शन सप्लाई हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के अंदर 5,000 से ज्यादा इंजेक्शन सप्लाई हुए हैं। उनका क्या फिर? देखिए, जो बड़े पैमाने पर जेकेलोन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के अंदर जो इंजेक्शन सप्लाई हुए उनके लिए क्या होगा, ये सवाल है। हमारे द्वारा जो भी दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो यूज हो गए इंजेक्शन उनके खिलाफ, मतलब उन्हीं की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन ये कंपनी भी तो अपने आप में दोषी है कि तो कंपनी के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके मालिक और पार्टनर, मालिक, कंपिटेंट व्यक्ति जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा कोर्ट के अंदर चालान पेश किया जाएगा उनके खिलाफ। एक विशेष टीम भी अमृतसर भेजने की तैयारी है। हाँ, शायद मेरे को जैसा मालूम पड़ा है कि जयपुर से या कोटा से एक विशेष टीम भेजी जा सकती है। एक सवाल है, सवाल ये है कि ये कोटा की स्थानीय लोकल फर्म है कोई, मेसर्स राजस्थान मेडिकल हॉल, जिसके जरिए ये दवाइयां सप्लाई हुई। क्या गर्ग साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वे पहले मानक तय करते, पता करते पूरा और फिर उनको सिस्टम में आने देते? ऐसे तो औषधि नियंत्रण विभाग जो है सीधी दवाइयों की सप्लाई कर देगा, बाद में पता चलेगा कि वो दवाइयां नकली है। कौन जिम्मेदार लेगा उन मौतों की? प्रकरण में जो भी दवाइयां मरीजों को यूज लगी है उसकी वजह से मरीजों की मौत असंभव है। जो भी कारण रहे उसमें एंडोटॉक्सिन जो मेन जिसकी वजह से मौत हो सकती थी, एंडोटॉक्सिन में सैंपल पास हुआ है, बैक्टीरियल, उसके अलावा स्टेरिलिटी में सैंपल पास हुआ है। कंटेंट की वजह से मौत होना मेरे हिसाब से नहीं होता है। नहीं होता है जी। मैं वापस आ रहा हूं। डॉक्टर रत्ना जैन हमारे साथ हैं। रत्ना जी, जो अभी कह रहे हैं गर्ग साहब, सहायक औषधि नियंत्रक हैं देवेंद्र गर्ग, वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से मौत नहीं हो सकती, फिर कैसे माने, कैसे हो सकती है? अब ये तो आप तय कीजिए कैसे मौत हो सकती है, नहीं हो सकती है। वो तो कह रहे हैं कि इंजेक्शन की वजह से मौत नहीं हो सकती। जितनी जानकारी डॉक्टर्स की है इससे मौत नहीं हो सकती, हम भी इस बात को मानते हैं। तो फिर कौन जिम्मेदार है मौत का? कौन जिम्मेदार है? यही तो आप इतने समय से देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। ड्रग्स का, नकली दवाइयों का बिजनेस कोटा में, राजस्थान में। अच्छा, एक बात बताइए, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ये ऑक्सीटोसिन आप कह रही हैं कि आपने पहली दवा का इंजेक्शन जो हाथ में लिया ऑक्सीटोसिन थी। उसके अंदर ऑक्सीटोसिन था, कुछ और था, मिलावट थी, एक्सपायरी डेट थी, और कितना घटिया मटेरियल था किसे पता। नहीं, आप अपने अनुभव के आधार पर क्या हमारे दर्शकों को ये बता सकती हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है नकली इंजेक्शन लगाने से भी किसी की मौत नहीं हो सकती, जैसे देवेंद्र जी कह रहे हैं? हो सकती है, नकली इंजेक्शन में तो उससे तो हो ही सकती है। नकली इंजेक्शन से रिएक्शन हो सकता है, और कोई भी एक ऑपरेशन होता है उसमें बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, और अगर आपस में किसी कोई नकली चीज है, कोई घटिया चीज है, कोई पॉइजनस, अच्छा, ये ऑक्सीटोसिन में अगर ऑक्सीटोसिन नहीं हो
बिल्कुल भी। तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है उसमें कुछ भी भाई, इन द सेंस कि सिंपल पानी से लेके कोई खतरनाक ड्रग भी हो सकती है जो दूसरी ड्रग से इंटरेक्ट कर सकती है, जिससे रिएक्शन हो सकता है। कई बार ऐसी चीज हिमांशु देवेंद्र जी से ये पूछिए। जी जी, हाँ बोलिए बोलिए हिमांशु, आवाज नहीं आ रही चाहते हैं सवाल का, वो खुद ही जवाब देना चाहते हैं। देवेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? मैं टेस्टिंग में कोई भी खतरनाक दवाई डिटेक्ट नहीं की। सैंपल जो दवाई का सैंपल था एंडोटॉक्सिन और स्टडी के अंदर पास हुआ है, उसके कोई भी अंदर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन या कोई भी लिविंग माइक्रोब्स नहीं थे, केवल ऑक्सीटोसिन नील कंटेंट था। इससे मौत होने का सवाल नहीं है। कोई भी खतरनाक केमिकल और किसी तरह की दवाइयां नहीं मिली। यानी हेमंत जो देवेंद्र जी है उनका ये कहना है कि किसी भी तरह का और कंटेंट, जिस पर अभी रत्ना जी जवाब दे रही थी कि कोई और कंटेंट उसके अंदर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उस दवा के अंदर जो ऑक्सीटोसिन है वो नील कंटेंट था, इसके अलावा कोई और भी और दूसरा बैक्टीरिया क्या फिर उस दवाई के अंदर ये बता दें देवेंद्र जी हमारे प्रदेश की जनता को कि देवेंद्र जी, गुरु जी, था क्या उस दवाई में? ऑक्सीटोसिन था नहीं और कोई कंटेंट था नहीं, तो था क्या उस दवाई में, ये बता दें। सिंपल वाटर फॉर इंजेक्शन था। सिंपल, केवल सिंपल वाटर फॉर इंजेक्शन था, उसमें दवाई के कंटेंट नहीं थे। रत्ना जी आप समझती हैं ज्यादा उनकी भाषा को? जी नहीं, मुझे उनकी आवाज भी नहीं आ रही है, उससे फर्क। वो कह रहे हैं कि सिंपल क्या था सर, एक बार फिर से दोहरा दीजिए थोड़ा सा। सिंपल वाटर, जी, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं आ रही है सर की भी आवाज नहीं आ रही है। वाटर फॉर इंजेक्शन था केवल। हाँ 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 बोलिए सर। साधारण लैंग्वेज में बोलो ना आप, साधारण बताओ ना प्रदेश की जनता को। इंजेक्शन के अंदर केवल वाटर फॉर इंजेक्शन था, उसकी वजह से डेथ नहीं हो सकती। वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है मेरा सर? ये क्या मानना होता है जनता को समझाओ ना आप। सर गर्ग साहब, वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है सर? वो वाटर फॉर इंजेक्शन एक सोलवेंट होता है जो पानी में दवाई को मतलब सोलवेंट के रूप में काम में लेते हैं, केमिकली इनर्ट होता है। लेकिन सर ये भी तो एक बहुत घातक बात है कि आप ऑक्सीटोसिन खरीद कर के नाम से इंजेक्शन ले रहे हैं, आप उसे अपने मरीज को बचाने के लिए या उसके बेहतर इलाज के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो वाटर फॉर इंजेक्शन है। ये तो बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ठगी है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये गलत है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय में उनको सख्त से सख्त सजा पहले तो आप इस्तीफा दो ना महाराज, आप पूरी बैठे हमारे द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। वो मान रहे हैं कि गलती हुई है कहीं ना कहीं। रत्ना जी ये वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है, जिसके अंदर क्या कंटेंट, आप समझ पाइए कुछ अभी? प्लेसिबो कुछ मतलब नहीं ना उसका, मैं क्यों अपना समय खराब करूं और जनता का समय खराब करूं कि ये क्या होता है। हमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन चाहिए था जिसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो ब्लीडिंग रोकने के काम आता है, खास करके ऑपरेशन के बाद। और कई इंजेक्शन दिए जाते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कई 10 इंजेक्शन लगाए हमने, कोई उसका नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल नितिन सारस्वत जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सामने मैं जो अभी कहा था कि सरकार की असलियत आप देखिए कि बोल रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन में ऑक्सीटोसिन नहीं है जो मेन चीज चाहिए, बोल रहे हैं कि कुछ और है, लेकिन कुछ और है तो कार्यवाही नहीं है, और कह रहे हैं कि उसकी कोई जांच नहीं है, कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। आप ये समझिए, मैंने तो कितनी बार बताया है कि कितनी सारी दवाइयां जो नकली बेची गई, हीमोफीलिया के इंजेक्शन नकली लगाए, हम कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ पे कंट्रोलर साहब बोल रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं। नकली लोगों को अरे 5 साल तक तुमने राजस्थान में क्या किया उसका भी उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, छोटी छोटी टिप्पणी, बस ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, सुभाष शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं गर्ग साहब की टिप्पणी लूंगा इस पर। ठीक है नितिन जी, ठीक है नितिन जी प्लीज ठीक है। सुभाष शर्मा साहब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बार गर्ग साहब एक बार रुकिए तो जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर हॉस्पिटल में जो भी स्तर का हॉस्पिटल होता है वहां ड्रग डिपार्टमेंट होता है या नहीं होता, नंबर 1। और ये डॉक्टर्स की ड्यूटी क्यों आ जाती है कि वो हर दवाई की जांच करे? डॉक्टर का काम है प्रिस्क्रिप्शन करने का, ड्रग डिपार्टमेंट का काम है कि वो औषधि की जांच करेगा। तो कर तो रहे हैं औषधि की जांच। ये जो महाराज बैठे हैं ये सिर्फ मेडिकल स्टोरों से जो बंदी लेते हैं, चौथ लेते हैं, और इनका कोई काम नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, असलियत बात बता रहा हूं, ऐसे तो आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि ये जो महाराज बैठे हुए बंदी ले रहे हैं, ये ऐसे तो नहीं कह सकते हैं। अभी तक कोई इनको नहीं कह रहा हूं, बिना किसी डिपार्टमेंट को कह रहा हूं। नहीं सुनिए, मैं डिपार्टमेंट की बात कह रहा हूं। ठीक बात है, लेकिन सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र गर्ग साहब हैं, तो वो उनकी अपनी जिम्मेदारी में सवाल भी उनसे कर रहा हूं। औषधि नियंत्रक है तो औषधि नियंत्रक औषधि का नियंत्रण करेगा। सुभाष जी ये जिम्मेदारी किसकी है, गलती कहां है सर? और सिर्फ ये कह देने से कि हम कार्रवाई कर देंगे, कार्रवाई हो जाएगी?
यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई कार्रवाई के बजाय ये जितने भी ड्रग डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, ये पहले अभी ये अधिकारी बैठे हैं, सुरेश गर्ग साहब, जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी ना इसमें। पहले बच्चों की मौत हुई, आपने कहा कार्रवाई करेंगे, हमने मान लिया कि जो ड्रग कंट्रोलर विभाग है वो समुचित तरह से दवाइयों की सप्लाई कर लेगा, लेकिन अब फिर प्रसूताओं की मौत, सर गरीब की जान की कोई कीमत है कि नहीं है? हेमंत भाई, मैंने शुरू में कहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हेमंत भाई, मैंने शुरू में कहा देखिए, हमारे जैसे ही पता लगा एसएमएस हॉस्पिटल के 4 डॉक्टरों की टीम हमने कोटा भेजी है, निरीक्षण किया है। अब देखिए कि कुछ डॉक्टर को निलंबित भी किया और उस जांच भी चल रही है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कह रही हैं, फिर डॉक्टर को क्यों निलंबित किया जब आपकी दवाई गड़बड़ है? सर और भी लोगों को निलंबित किया है सर। सुरेश गर्ग साहब, जब दवाई गड़बड़ है, हमारे सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र गर्ग साहब कह रहे हैं कि दवाई गड़बड़ है, उस दवाई में ऑक्सीटोसिन नहीं था, बाकी सारी चीजें थी। अगर दवाई गड़बड़ है तो जिनकी गड़बड़ी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। एक सवाल का जवाब दीजिए जो प्रदेश की जनता जानना चाह रही है। ठीक है, एक बार रत्ना जी क्या करें आप? निलंबित करने का क्या अधिकार था आपका? डॉक्टर्स अधिकार तो सरकार को हर आदमी के लिए है, ये आप ये छोड़िए रत्ना जी कि किसको अधिकार नहीं है, किसको नहीं है। कहीं न कहीं लापरवाही होगी तभी किया होगा। रत्ना जी ये तो छोड़िए, सरकार को बहुत कुछ अधिकार है। गर्ग साहब, जब पहले 5 बच्चों की मौत हुई थी सर, गर्ग साहब एक मिनट सर, एक मिनट, रत्ना जी वो कार्रवाई का हिस्सा, ठीक है। गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, जैसे अक्टूबर 2025 में दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ सुरेश गर्ग साहब, एक लोगों का सवाल है, 2025-26 के अंदर 8,219 सैंपल कलेक्ट किए थे, उसमें 217 नोट स्टैंडर्ड थे, 25 के अंदर दवाइयां ही नहीं थी। इसके बाद में 2026-27 के अंदर 664 सैंपल टेस्ट किए थे। सुरेश गर्ग साहब, एक करके सर प्लीज, लोगों का सवाल यह आया है सर, कार्रवाई वाले सुन तो लीजिए सर। दूसरे लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो तो पता लग जाएगा सर, पता लग जाएगा रत्ना जी। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी करेंगे, दूसरे लोगों के भी ठीक है। कार्रवाई सुरेश गर्ग जी, सितंबर अक्टूबर 2025 के अंदर बच्चों की कफ सिरप से मौत हुई थी, तब सामने आया कि दवाइयां नकली थी, खराब थी, उनको रोका गया था। उस मामले में कितने लोग जेल में, आप बता दीजिए इस प्रदेश की जनता को। जो जेल तो बहुत छोटी चीज है साहब, क्यों FIR लॉन्च हुई है, कार्रवाई चल रही है, कुछ लोगों को जेल के अंदर डाला चलेगी, कुछ लोगों को आप ये बताइए कि वो सिरप। और आप नितिन जी क्यों हंस रहे हैं? ये गड़बड़ झाला जो है, ये दवा कंपनियों का, ये सप्लाई वाला सिस्टम में गड़बड़ तो आपके टाइम से भी चली आ रही है ना सर। हंसने की बात है क्या? यहाँ पर लागू कर देते जी, यहाँ तो जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्या क्या स्थिति थी। हंस लो दोनों बैठ करके, सत्ता पक्ष और विपक्ष। मोदी जी का धन्यवाद दो जो वैक्सीन डेवलप कर ली थी 6 महीने के अंदर। मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ बोलिए ना। कह रहा हूँ कि आपने पूछा, भ्रष्टाचारी लोगों को तो बोलने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ही। सुरेश गर्ग जी, एक मिनट, सुरेश गर्ग जी, साल तक राजस्थान को करते हुए बिठा दिया था इन्होंने। सर प्लीज जी बोलिए। ये तो राजस्थान की जनता जानती है कि कौन सी पर्ची से घर में बैठे हुए हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, बोलना है तो पॉइंट को बोलिए सर, ऐसे नहीं। जिसमें देखिए उसमें ड्रग कंट्रोलर में, देखिए ड्रग कंट्रोलर की आपने जिम्मेदारी कही, मामले के अंदर ऐसे प्लीज एक एक करके। गर्ग साहब प्लीज, गर्ग साहब मैं आपके पास आ जाऊंगा सर, 1 मिनट पूरा आपके लिए लेकर के, एक बार इनके आधा मिनट कम से कम इनकी आवाज आ जाए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रग कंट्रोलर ने रिपोर्ट दी थी सिरप के अंदर की जो माँ की गलती है जिसने दी है, उनकी सरकार की कोई गलती नहीं है, क्या नाम से दवाई कंपनी की कोई गलती नहीं है, और माँ के कारण ही बच्चे की मौत हुई है। ये तो रिपोर्ट है ड्रग कंट्रोलर की, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, रत्ना जी क्या जोड़ रही हैं आप? रत्ना जी क्या कर रही हैं? रत्ना जी क्या कर रही हैं? ये पर सबसे पहले डॉक्टर्स से आप माफी मांगिए, डॉक्टर्स का निलंबन रद्द कीजिए, ताकि डॉक्टर्स का और जनता का कॉन्फिडेंस बना रहे आपस अच्छा में। सर, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जी मैडम, जो गरीब है वो प्राइवेट में भी नहीं जा सकते, वो वैसे ही महिलाएं मर गई। ठीक है मैडम। सुरेश गर्ग साहब, ये जो आप कार्रवाई की बात करते हैं, क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने नकली दवा पूरे विभाग के अंदर सप्लाई कर दी, जिनका एक काम है दवाइयों को चेकिंग करके और सिस्टम में आने देना? उन पर कार्रवाई होगी किसी पर? निश्चित रूप से, या दवा कंपनी को प्रतिबंधित कर देंगे? हमारे
बिल्कुल बिल्कुल अहमद भाई, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जहां से गलती पकड़ी जाएगी, जो जिनने भी गलती की, हमने सर जिसने क्या सबसे पहले तो उस व्यक्ति को कीजिए ना जिसके साइन से ये दवा सिस्टम में हुई थी सर, तक जो भी इसमें दोषी है, तो जिसके साइन से ये दवा सिस्टम में आई, सबसे पहले तो वो व्यक्ति सामने आए ना सर। हेमंत भाई, ड्रग कंट्रोलर जी ने क्या बताया था? तो ड्रग कंट्रोलर जी जिम्मेदारी लेंगे फिर। इंजेक्शन वहां मानक में बताया था, इसके बाद में कि सिरप से मां ने अपने बच्चे की मौत कर दी। ड्रग कंट्रोलर तो ये कह रहे थे कि, और इन्होंने उसी कंपनी को दोबारा अलाउ कर दिया। चलिए, प्रदेश की जनता का सवाल लगातार बरकरार है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के पूरा प्रदेश ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार कार्रवाई किस तरीके से होगी, क्या उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी जिनके हस्ताक्षरों से ये नकली दवाइयां सिस्टम में आ जाती है, और उन दवा विक्रेताओं पर, उन कंपनियों पर क्या कार्रवाई होगी जो प्रदेश के अंदर नकली दवा न केवल बनाते हैं बल्कि सप्लाई भी कर देते हैं। उम्मीद है कि सरकार जो कह रही है वो कार्रवाई की एक नजीर पेश करेगी ताकि जनता के सामने भी आए कि सरकार सख्त